हे हाय गाइस, दिस इज विमल। वेलकम टू आवर चैनल VSR एकेडमी। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें से हमारी 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसमें पहली वीडियो में था हमारा टेंस का इंट्रोडक्शन, दूसरी वीडियो में हमारी पहला टेंस करवाया गया था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है। और आज की वीडियो, तीसरी वीडियो जो है हमारी, वो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, जो कि हमारा सेकेंड टेंस है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए ज्यादा देरी नहीं करते, आपको बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और किस तरह से हमको इसमें काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला काम बोला गया हमारे को पहचान, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज को पहचान करने के लिए हमारे सबसे पहले क्या, हमारे को उस चीज के बारे में पता होना, ठीक है। तो पता करने के लिए हमारे को यहाँ पे दिया गया है पहचान। तो पहचान में क्या बोला गया है, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि जैसे शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या बताया यहाँ पे, बोला गया है कि हिंदी के कोई भी वाक्य अगर आपको मिलता है तो उसके आखिर में, यानी कि लास्ट में, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ऐसे कोई भी शब्द आपको मिलते हैं वाक्य के अंत में, तो समझ लीजिएगा कि वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया आपके सामने, वह खेल रहा है। तो ये पूरा एक वाक्य है, इसमें से आपको लास्ट में नजर आ रहा है रहा है, ठीक है। रहा है से आपको क्या पता चलता है, रहा है से पता चल रहा है कि जैसा कि हमारे को पहचान में बोला गया है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो में से कुछ भी मिलता है तो वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य किस तरह से आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो मैंने आपको पहचान बता दी, तो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वाक्य को पहचान करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने तो यहाँ पे आइडेंटिफाई यानी कि वाक्य को पहचानने का काम तो कर लिया। अब मेन बात आती है कि इसको ट्रांसफॉर्म करने की, ठीक है। तो हमारे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आगे बताता हूँ किस तरह से करना है आपको। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अपन। अब देखिए दोस्तों, हमारा तो पहचान हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है रूल्स की, यानी कि नियम की। अब जो हमने सेंटेंस पहचान किया है, ठीक है, तो यानी कि टेंस, अभी तो सिर्फ हमारे को टेंस का पता चला कि वो वाक्य किस टेंस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अब सेंटेंस का भी हमारे को पता करना है कि वो वाक्य टेंस तो हो ही गया, लेकिन उसमें भी हमारे सेंटेंसेस यहाँ पे देखिए आपको 5 टाइप्स नजर आ रहे हैं। तो उन 5 में से किस तरह का वाक्य होगा, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, या WH फैमिली होगा, ठीक है। इन 5 में से कौन सा वाक्य होगा, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पता चले कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा कि कौन सा अफर्मेटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा इंट्रोगेटिव होता है, कौन सा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, कौन सा WH फैमिली वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको क्लियर करवाऊंगा। अभी तो यहाँ पे रूल देख लीजिए कि आपको वाक्य की पहचान हो जाए तो उस टाइम पर आप उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते समय कौन से रूल को फॉलो करना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ रूल बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सारा कुछ आपको आगे क्लियर करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अब पहला वाक्य आपको दे रखा है यहाँ पे अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव होता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसमें कुछ भी भेदभाव नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है जो कि सिंपल बात की जाती है। आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा कौन सा सिंपल होगा, कौन सा नेगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कौन सा WH फैमिली वाला है। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ रूल देख लीजिए आप। देखिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें से कोई एक, प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में जो है हमारा नेगेटिव होता है नकारात्मक वाले, यानी कि मना किए जाने वाले वाक्य, यानी कोई भी काम कर देने से मना कर देना। ओके, अब देखिए इसमें रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें से कोई एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में है इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें इज MR में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब है WH फैमिली, इसमें भी हमारे सेम 2 रूल हैं। दोनों रूल हमारे इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दोनों मतलब इन दोनों का ही सेम, दोनों भाई बहन मान लीजिए आप, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि बस इसमें WH फैमिली वाले में सिर्फ WH फैमिली ऐड हो जाती है, बाकी ये पूरा का पूरा आगे
का रूल इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आपको रूल पता चल गए, रूल आपके सामने है सब कुछ, अब आपको ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से आपको मतलब कौन सा सेंटेंस कैसा होता है और उसका ट्रांसफॉर्म करने का रूल आपको बता ही दिया है। साथ के साथ आपको समझाऊंगा भी कि आपको कोई भी आपके मन में किसी तरह का डाउट ना रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पहचान कर ली, ठीक है, रूल्स देख लिए। अब रूल्स के बाद हमारी बारी आती है यूजेस की। ठीक है, अभी आपको मैंने रूल्स बताए थे, उसमें आपने कुछ कॉमन यूजेस देखे होंगे। इज एम आर आपको देखने के लिए मिला, ठीक है, आईएनजी मिला। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला यूज है यूज ऑफ इज, यानी कि इज का यूज कहाँ पर करना है। तो इज का यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए ही, शी, इट एंड एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि इसका यूज कहाँ होगा, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हीं के साथ। जैसे कि यहाँ पे ही बोला गया है, शी बोला गया है, इट बोला गया है एंड एनी नेम, कोई भी एक नाम आता है तो ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ इज का प्रयोग होगा। ओके, अब यहाँ पे सेकंड यूज है हमारा एम। अब एम का यूज कहाँ होगा, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। एम एक ऐसा स्पेशल है हेल्पिंग वर्ब जो कि सिर्फ आई के अलावा और किसी के साथ यूज होता ही नहीं है, तो एम को लेकर के तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब बारी आती है आर की। तो यूज ऑफ आर है, इसका यूज कहाँ होने वाला है, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आर का यूज हम कहाँ करेंगे, इन दिए हुए सब्जेक्टों के साथ। ठीक है, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल में बोले तो बहुवचन सब्जेक्ट, जो कि हमारे जैसे कोई नाम आ गया, एक नाम होगा तो वो तो सिंगुलर हो गया, वो तो सिंगुलर इसमें आ जाएगा। ठीक है, और दो नाम बन गए, एक से दो नाम हो गए तो वो हो गए प्लूरल, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर का यूज होगा, ना कि इज का। ओके, तो याद रखिएगा, एक से दो चीजें हो जाती हैं वो जाती है प्लूरल, यानी बहुवचन बन जाती है, तो बहुवचन के साथ हमारा आर का यूज होना है और एम का यूज हमारा आई के साथ होना है और इज का यूज हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होना है। ओके, तो आपके यूजेस को लेकर के दिक्कत खत्म, आपको पता चल गया कि इज का यूज कहाँ करना है, एम का यूज कहाँ करना है, आर का यूज कहाँ करना है। ठीक है, और दोस्तों ये इज, एम, आर जो है हमारे, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें सहायक क्रिया भी बोलते हैं। ओके, और आईएनजी की बात रही तो आईएनजी में देखिए दोस्तों, नोट के रूप में मैंने स्पेशली आपको बोला गया है कि सभी क्रियाएं यानी वर्ब्स के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि आपको आईएनजी सभी क्रियाओं के साथ जोड़नी है। हेल्पिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो यूजेस आपके ऊपर हो गए, लेकिन जो आईएनजी है, आईएनजी जितने भी क्रियाएं यानी जितने भी एक्शन होंगे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी हमारे एक्शंस होंगे उन सभी एक्शंस के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म जरूर ऐड होगी। जैसे कि सपोज आपके सामने आया टेक। ठीक है, टेक एक वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टेकिंग। ठीक है, तो यानी ऐसी सभी क्रियाओं के साथ जो कि हमारी टेंस में आई उस सब में आईएनजी उन वर्ब के साथ जरूर जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो हमारा वो मतलब गलत हो जाएगा एक तरह से। बस आपको इतना याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म जोड़ना है सभी क्रियाओं के साथ। ओके, क्लियर। तो दोस्तों आपको यूजेस क्लियर हो गए, पहचान क्लियर हो गई, रूल्स क्लियर हो गए। अब देखिए, अब बारी आती है सेंटेंसेस की। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताए थे वाक्यों के बारे में, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे वाक्य। पहला वाक्य हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जो कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के नाम से बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं हम, जो कि साधारण वाक्य हिंदी में बोला जाता है। ओके, अब देखिए साथ में साथ रूल भी दिया गया है ताकि आपको मतलब भूल ना पड़ जाए, क्योंकि आप वीडियो के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि पीछे का सारा एकदम से सब कुछ नहीं आता, इसलिए साथ ही के साथ रूल भी आपके सामने यहाँ पे रखा है मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल में देखा बोला गया है वह खेल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो जो आपको बताया गया है सिर्फ उन चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहला काम पहचान, दूसरा काम सेंटेंस की पहचान। टेंस का तो हम पता कर लेंगे, ठीक है, टेंस का पता करने के बाद फिर सेंटेंस की पहचान कि सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है या डबल एस फैमिली वाला है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अफर्मेटिव का बात करें तो सिंपल है, आपको पता ही होगा, सिंपल सी चीज है कि अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव ही यानी साधारण वाक्य ही होगा। क्लियर। फिर उसके बाद आती है कि सेंटेंस की पहचान हो जाएगी तो उसके बाद उसी सेंटेंस के बाद उसके अकॉर्डिंग कौन सा रूल लगेगा, अफर्मेटिव वाला, नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला या डबल एस फैमिली वाला। ओके, तो जैसी हमारे वाक्य की पहचान होगी उसी तरह से हम रूल का फॉलो करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंपल, अभी तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिंपल हमारा अफर्मेटिव वाला ही रूल
रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए वह खेल रहा है, यहाँ पे बोला गया सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, पहचान। ठीक है, पहचान क्या है हमारा, तो हमने अभी बताया था आपको रहा है, लास्ट में देखने को मिल गया रहा है। ठीक है, रहा है से हमें पर क्या पता चला कि रहा है से तो पता चल गया कि हमारे को जैसे कि पहचान में बोला गया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि जैसे शब्द आते हैं वे वाक्य जो क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। क्लियर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए अब सेंटेंस का हमारे को टेंस पता चल गया। अब बारी कि हमारे को सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है हमारा। इसमें देखिए वह खेल रहा है, इसमें कहीं पे ना तो नहीं दिया गया ना ही कहीं प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे को पता चल गया ना तो ये प्रश्नवाचक है या ना तो नकारात्मक है। तो अब बचा क्या, अफर्मेटिव, यानी सिंपल सेंटेंस बचा। तो सिंपल सेंटेंस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके सामने दिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे रूल को फॉलो करते हैं। रूल क्या बोला गया है, सब्जेक्ट। सबसे पहला काम क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है देखिए, यानी सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, यानी मुखिया। मुखिया इसमें कौन है, वह खेल रहा है। तो इसमें कौन है सब्जेक्ट, वह। ठीक है, अब वह दो होते हैं, दो तरह से लगते हैं, एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रहा है लड़का है तो लड़के के लिए क्या लगेगा, लड़के के लिए क्या होता है, जो वह है उसके लिए ही होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, देखिए ही लिख दिया हमने, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आता है इज एम आर में से कोई एक। ठीक है, इज एम आर में से कोई एक, इसमें से कोई एक रखेंगे। तो मैंने अभी इज एम आर का यूज बताया था, तो ही कुछ याद है आपको, तो ही के साथ हमारा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज। तो ही इज हो गया हमारा। ठीक है, ही इज बन गया। अब उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है, खेल, यानी खेल रहा है। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है यानी एक्शन क्या हो रहा है, खेलना। तो खेलने का क्या होता है, प्ले। तो हम प्ले लिख देंगे, हो गया। और आईएनजी बोला गया है। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी जितनी भी जो भी हमारे वर्ब होंगे यानी जितनी भी एक्शन होंगे उस सभी के साथ आईएनजी जुड़ेगी। ठीक है, तो आईएनजी हमने जोड़ दिया, हो गया प्लेइंग। और इसमें ऑब्जेक्ट कहीं है नहीं तो हमारा वाक्य यहीं पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो हमारा वाक्य पूरा हो गया, ही इज प्लेइंग। सेंटेंस हमारा कंप्लीट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे। अब देखिए हमारा दूसरा वाक्य है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये भी सिंपल वाक्य है, इसमें ना तो कहीं पे नहीं बोला गया है, नहीं बोला। ठीक है, कहीं पे भी नहीं दे रखा, यानी कोई काम को करने के लिए मना नहीं बोला गया। ठीक है, और दूसरा कहीं पे भी प्रश्न नहीं पूछा गया, तो हमारा इंट्रोगेटिव भी नहीं। अब बचा सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो सिंपल वाक्य में हमारा वही फॉर्मूला फॉलो करना है जो कि हमारे को ऊपर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला काम यहाँ पे रहा है से पता चल गया हमें कि ये हमारा सिंपल क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जो कि हमारे को पहचान के थ्रू पता चल गया। ओके, अब यहाँ पे सिंपल वाक्य तो सिंपल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है मुखिया, जो कि घर का मुखिया होता है। तो इस वाक्य का मुखिया कौन है, मैं। तो मैं का क्या होता है, आई लिख देंगे। तो आई हो गया दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद है इज एम आर। तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा, तो आई के लिए मैंने यूज बताया था अभी क्या, एम। ठीक है, एम एक ऐसा स्पेशल है जो कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा, किसी के साथ एम इस्तेमाल होगा ही नहीं। ओके, ठीक है, तो एम लिख देंगे, हो गया, एम हो गया हमारा। अब उसके बाद है वर्ब लगाना है। ठीक है, वर्ब क्या यानी काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने का क्या होता है, किताब पढ़ रहा है ना, तो वो रीड होगा। ठीक है, तो रीड लिख देंगे, रीडिंग। ठीक है, आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग बन गया। अब जो रीडिंग क्यों बना, क्योंकि हमारे को वर्ब में बोला है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जितनी भी वर्ब होगी सब में आईएनजी जोड़ना है हमारे को। तो रीडिंग हो गया। फिर है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा था, पढ़ने का हो रहा था, और क्या पढ़ा जा रहा था, किताब को। तो किताब हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा बुक है, तो बुक लिख देंगे यहाँ पर, ये रीडिंग अ बुक। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक। सेंटेंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा वाक्य कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलिए आगे। तीसरा वाक्य है हम पार्क जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस में रहे हैं से तो पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो वहीं पे पहुंच जाते हैं, वाक्य की पहचान करते हैं। वाक्य हमारा है, इसमें ना तो कहीं पे नहीं शब्द का दे रखा है, नहीं दे रखा, प्रश्न पूछा गया नहीं पूछ रखा। ठीक है, तो सिंपल है कि हमारा साधारण वाक्य है। ठीक है, साधारण वाक्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें यहाँ दे रखा है। चलिए आगे। अब देखिए, अब हमारे पास सब्जेक्ट बोला गया है पहला काम। ठीक है, पहला काम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, यानी काम करने वाला कौन है, मुखिया। तो इसमें है हम। ठीक है, तो हम का क्या होता है, वी होता है, तो वी लिख देंगे। तो लिख दिया हमने, वी हो गया। उसके बाद है यहाँ पे इज एम आर में से कोई एक। इज एम आर में से कोई एक लिखना है, तो वी के साथ क्या लगता है, तो जैसा कि आपको बताया था कि वी यू दे एंड प्लूरल, तो वी भी हमारा प्लूरल में ही आता है। प्लूरल सब्जेक्ट जो हो गया उसमें क्या लगेगा, हमारा आर का यूज होगा। तो वी
आर, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आर, हो गया आर लिख दिया हमने। अब है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, तो वर्ब हमारा क्या यानी काम क्या हो रहा है जा, यानी कि जाने का, पार्क जा रहा है ना तो जाने का काम हो रहा है, तो जाने का क्या होता है गो, और गो के साथ आईएनजी जुड़ जाएगी, सभी फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़नी है, तो क्या बन जाएगा गोइंग, लिख देंगे हम गोइंग, लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यानी कि जो हमने देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारा क्या है पार्क। पार्क क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे पार्क, टू पार्क। और दोस्तों किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमेशा टू लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे टू पार्क लिख दिया, तो वी आर गोइंग टू पार्क, तो यहाँ पे हमारे तीसरा सेंटेंस भी पूरा हो गया, ठीक है। इज एम आर का तीनों का यूज भी आ गया इसमें, सेंटेंस भी हमने तीनों कर लिए, और पहचान के साथ किया, रूल के साथ किया, हमारे को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसा ही सेम आपको करना है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं अपन। अब देखिए अभी हमने किए सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कर लिए, अब यहाँ पर है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें कोई भी काम करने से मना कर देना, तो वो तो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। ओके, और हमारे को कैसे रूल फॉलो करना है यानी सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो हमारे को ये रूल दिया गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए हमारा, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बोला गया है वह आम नहीं खा रही है, ठीक है, वह आम नहीं खा रही है। अब देखिए वाक्य कौन सा है नेगेटिव यानी मना करने वाला, तो नहीं से आपको पता चल गया क्या है यानी काम करने से मना कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव है, ठीक है, पता चल गया। और रही है से पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है, तो हमारे को दोनों चीज पता चल गई कि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वाक्य जो है वो नेगेटिव वाक्य है। ओके, चलिए आगे अब इसको बनाते हैं। देखिए अब बनाना कैसे है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास तो रूल दे रखा है, हम तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई, हमारे को रूल फॉलो करना है बस। अब देखिए सबसे पहला काम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यानी मुखिया। मुखिया कौन है इस वाक्य का, वह है, क्योंकि वही सारा काम कर रहा है, ठीक है, तो वह है। तो यहाँ पे लड़की है, लड़की के लिए वह शब्द के लिए क्या इस्तेमाल होता है शी का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे शी, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब उसके बाद है इज एम आर में से कोई एक लगाओ। अब शी दे रखा है हमारा, तो शी का हमारा इज एम आर में से क्या लगेगा सी के साथ, तो अभी मैंने बताया था शी हमारा क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्लियर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगता है इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इज, ठीक है, इज लिख देंगे हम यहाँ पर, हो गया। अब उसके बाद है इसके इज एम आर में से फिर अगला है नॉट। नॉट सभी के साथ लगाना है क्योंकि जहां भी नहीं नजर आएगा वहां पे हमें नॉट लगाना ही लगाना है, ठीक है, तो नहीं के लिए हम लगा देंगे नॉट, हो गया नॉट। अब उसके बाद है वर्ब प्लस आईएनजी, तो अब हमारा काम क्या हो रहा है यहाँ पे खाने का, ठीक है, खा रही, तो खाने का क्या होता है ईट होता है, ठीक है, और ईट में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ईटिंग, तो ईटिंग लिख दिया हमने। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो जिस चीज के ऊपर काम हो रहा था, किस चीज के ऊपर काम हो रहा था आम, तो आम खाने का काम हो रहा था, तो आम क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो आम क्या होता है मैंगो, तो मैंगो लिख देंगे यहाँ पे मैंगो, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया, शी इज नॉट ईटिंग मैंगो। देखिए हमने आसानी से रूल को फॉलो किया और सेंटेंस बन के हमारा तैयार हो गया, है ना। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा वाक्य दिया है मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वाक्य दिया गया है मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, तो हमारे को सेम वही चीजें फॉलो करनी है, पहचान, वाक्य की पहचान और फिर रूल लगाना है हमारे को। तो रूल को तो लेकर के कोई टेंशन है ही नहीं क्योंकि हमारे को पता है नेगेटिव के ऊपर काम करे तो वाक्य हमारा नेगेटिव ही है क्योंकि नहीं दे रखा है, ठीक है। और रहा हूँ से पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दोनों चीज हमारी क्लियर हो गई, तो सिंपल हम रूल को फॉलो करेंगे नेगेटिव वाला और सेंटेंस को मेक कर देंगे। ओके, तो चलिए अपने सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, तो हमारा सबसे पहला काम रूल में बोला गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें मैं, ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट है यानी मुखिया है सेंटेंस का, तो मैं का क्या होता है आई, तो आई लिखेंगे, तो ये हमने आई लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद है इज एम आर में से कोई एक लिखो, तो आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, तो एम लिख देंगे हम यहाँ पर, ये लो जी एम लिख दिया। फिर उसके बाद बोला है नॉट लगाओ। नॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं दे रखा है, तो नहीं के लिए नॉट लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट, ये लो जी हमारा नॉट भी हो गया। उसके बाद है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि हमारे पास जो भी वर्ब होगी उसके में आईएनजी जोड़ देना है। तो वर्ब क्या हमारा जाने का काम हो रहा है, तो वही हमारा वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, तो जाने का, तो जाने का क्या होता है गो, गो के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा गोइंग बन जाएगा। तो चलिए ये लीजिए हमने गोइंग लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, लेकिन वो जा रहा था स्टेशन, तो वो हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिख देंगे स्टेशन, गोइंग टू स्टेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू लगता है, तो हो गया। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टेशन, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट, दूसरा वाक्य पूरा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं। तो चलिए आगे देखिए। अब देखिए तीसरा वाक्य, यहाँ पे बोला गया वे सो नहीं रहे हैं, ठीक है,
तो वही हमारे को पुरानी चीजें फॉलो करनी है। रहे हैं से पता चल गया टेंस कौन सा है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। नहीं से पता चल गया कि हमारा वाक्य कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, दोनों चीज क्लियर। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या हमारा, इस वाक्य का मुखिया कौन है, वे। ठीक है, तो वे का क्या होता है, दे। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, तो हम यहाँ लिख देंगे दे। तो ये हमने लिख दिया दे, हो गया हमारा दे। अब उसके बाद है इज एम आर में से कोई एक लगाओ। ओके, तो इज एम आर इसमें से कोई एक लिखना है। तो मैंने आपको अभी बताया था दे हमारा होता है प्लूरल में काउंट, तो वी यू दे बोला था ना, वी यू दे एंड प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर का यूज होता है। तो हमारा इज एम आर में से क्या लग जाएगा, यहाँ पे आर लग जाएगा, आर लिख देंगे हम। तो देखिए हमने ये लिख दिया आर, हो गया दे आर हो गया। अब उसके बाद है नॉट, तो हमारा ये नहीं दे रखा है, तो यानी सिंपल पता चल रहा है नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक यानी मना करने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। तो चलो जी हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया नॉट, ये लो जी नॉट लिख दिया। अब उसके बाद है वर्ब आईएनजी। ठीक है, वर्ब आईएनजी यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सोने का काम हो रहा है। सोने का क्या होता है, स्लीप, और स्लीप के साथ हम जोड़ देंगे आईएनजी। सभी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, तो स्लीपिंग लिख देंगे हम यहाँ पर, ये लो जी स्लीपिंग लिख दिया। और ऑब्जेक्ट रह गया, तो ऑब्जेक्ट कुछ दिया ही नहीं है हम, तो हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमारे वाक्य बनते चले जा रहे हैं ना। सिर्फ हमारे को पहचान, रूल और वाक्य की आइडेंटिफिकेशन ये जरूरी है हमारे दिमाग में होना, बाकी हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको इस तरह से तैयारी करवा दूंगा कि आपको कभी इस टेंस को लेकर तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, और ट्रांसलेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बस जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप उस चीज को फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव यानी नकारात्मक, दो तरह के वाक्य हो चुके। अब यहाँ पर बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको रूल दे ही रखा है, यहाँ पे रूल साथ में चल रहा है हमारा। हर सेंटेंस जितने भी वाक्य आपको करवा रहा हूँ सबके साथ हमारा रूल चल रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में। ठीक है, इसलिए सेम टू सेम यानी साथ के साथ ही मैं आपको सब कुछ फॉलो करवा रहा हूँ। ओके, तो आप बस ध्यान से देखते जाइएगा, अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपके आगे कोई भी दिक्कत ना आए आपके। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल बोला गया है, क्या दीपक दौड़ रहा है। तो हमारे को वही चीजें फॉलो करनी है। पहचान सबसे पहले, तो रहा है हमारे को यहाँ मिल गया, पहचान हो गई हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। चलो जी टेंस को लेकर के सरदर्दी खत्म। ठीक है, अब है यहाँ पे बोला गया है, हमारे वाक्य कर रहे हैं हम, जो भी वाक्य है हमारा क्या है, क्या दीपक दौड़ रहा है। तो क्या कहाँ पे आता है, जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं, तो यहाँ पे पता चल गया हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करने से हमें पता चल गया कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है जी। तो हमें जब वाक्य का पता चल गया, ठीक है, तो सिंपल है कि हम तो वही रूल फॉलो करेंगे जो हमें बताया गया है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य वाला रूल को फॉलो करना है, जो कि हमारे को यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो अब चलिए अपना वाक्य ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि इज एम आर, रूल में बोला गया सबसे पहले इज एम आर, तो इज एम आर में से कोई एक लगाना है। पर आप सोच रहे होगे कि अभी तो हम सब्जेक्ट को पकड़ के लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे तो पहले आ गया इज एम आर लगाने के लिए, तो अब कैसे लगाएं, क्या होगा। तो देखिए डरने की कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल है। जैसे आपको बताया गया सब्जेक्ट को पकड़ रहे थे, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट ही पकड़ना है बिल्कुल। ठीक है, सब्जेक्ट को कैच करो, सब्जेक्ट पकड़ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप हेल्पिंग वर्ब पकड़ लोगे। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट, मुखिया कौन है यहाँ पे, काम करने वाला कौन है, आप वो देखिए। तो मुखिया कौन है यहाँ पे, दीपक, यानी कि दीपक मेन है, तो दीपक सब्जेक्ट बन गया। अब इसी दीपक के बदौलत आप इज एम आर में से कुछ भी लगा सकते हो। तो दीपक यहाँ पे एक ही नाम दे रखा है, तो एक ही नाम मैंने अभी आपको बताया था पीछे जो हमारा रूल था यानी यूजेस में, तो वहां पे बताया था मैंने कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो एक नाम होता है, और एक से दो हो जाएं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। बट यहाँ पे तो एक ही नाम दे रखा है, तो एक नाम है तो ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज का यूज बताया था मैंने, आपको याद है, ही, शी, इट एंड एनी नेम, सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, क्या के लिए, इज लग जाएगा। ओके, तो इज, ये लीजिए इज लिख दिया हमने। ओके, हो गया इज। अब उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारा इसमें, दीपक था, तो चलिए दीपक लिख दो, ये लीजिए दीपक हो गया। ठीक है, अब वर्ब आईएनजी, वर्ब और आईएनजी है, तो कोई भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी जोड़नी है। अब वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी एक्शन क्या हो रहा है, दौड़, क्या काम हो रहा है, दौड़ का, तो दौड़ने का क्या होता है, रन, करेक्ट, तो रन और आईएनजी जुड़ जाएगी तो बन जाएगा रनिंग। ठीक है, ये लीजिए हमने रनिंग लिख दिया। रह गया हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा कुछ है नहीं, तो वाक्य हमारा यहीं पे खत्म हो गया। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ग्रामेटिकल
ग्रामेटिकल में, ग्रामर में जब टीचर चेक करते हैं तो छोटे छोटे एरर ढूंढते हैं और इसी में आपके नंबर कट जाते हैं, जो कि आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको आगे के लिए हर तरह सचेत कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई गलती ना हो जाए आपसे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरा वाक्य है, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है। तो वही सेम चीजें फॉलो करनी है। रहा हूँ से टेंस का पता चल गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या से पता चल गया कि ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो चलिए हमारे को दोनों चीज पता चल गई है, तो हम सिंपल वही करेंगे कि हमारे को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला लगाना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको सबको साथ साथ बताए चले जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आगे आप प्रैक्टिस के लिए आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। ओके, तो देखिए दोस्तों, आप फॉलो करते हैं रूल को। यहाँ पे इज एम आर में से सबसे पहले कोई एक लगाना है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, तो सेम वैसे ही जैसे अब तक करते आए, सब्जेक्ट के थ्रू लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा इस वाक्य में, इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं, ठीक है। मुखिया कौन है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, एम, बताया था ना, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्या की जगह पर हमारा हो जाएगा एम, तो चलिए एम लिख देते हैं। ये लीजिए एम हो गया। फिर सब्जेक्ट था हमारा, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, मैं का होता है आई, लिख दिया हमने, आई हो गया। फिर उसके बाद है वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी में से लिखना है, तो वर्ब क्या है, वर्ब हमारी है देखना, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाते हैं वॉच, क्या लगाते हैं, वॉच। तो टीवी देखने के लिए हमारा शब्द यूज होने वाला है वॉच, तो वॉच के साथ आईएनजी जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग। तो चलिए वॉचिंग हमने लिख दिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हमारा, क्या देख रहे थे हम, टीवी, तो टीवी क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे टीवी। तो ये लीजिए टीवी लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाक्य भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला देखिए आगे। यहाँ पे अब हमें दिया गया है, क्या हम विश्राम कर रहे हैं। तीसरा वाक्य बोला गया है, क्या हम विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेम वही काम, रहे हैं से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पता चल गया, क्या है इससे पता चल गया है कि हमारा जो वाक्य है वो प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, ठीक है, यानी कि तो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हमारे को सिंपल है कि हमारे को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल फॉलो करना है। ओके, तो देखिए अब पहला काम बोला गया है इज एम आर में से कोई एक, तो इज एम आर में से कोई एक लगाने के लिए सब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, हम का क्या होता है, वी, तो वी के साथ क्या लगता है, वी हमारा प्लूरल में काउंट होता है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर, तो आर लिख देंगे, ये लीजिए आर हो गया। आर के बाद आता है फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा हम का क्या होता है, वी, तो लिख देंगे वी, ये लीजिए वी हो गया। फिर उसके बाद है वर्ब आईएनजी, तो हमारा जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब क्या हो रहा है, विश्राम करना, विश्राम का क्या होता है, रेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेस्ट और आईएनजी लिखा हुआ है, तो आईएनजी जोड़ देंगे, रेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए रेस्टिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो सेंटेंस हमारा यही कंप्लीट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो आर वी रेस्टिंग, ठीक है। तो दोस्तों एक तो ये तरह का, इसको ना दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, वो देखिए आगे एक दिया है मैंने, इसको बनाया है, देखिए ये है आर वी टेकिंग रेस्ट, यानी कि आर वी रेस्टिंग ये वाक्य भी सही है, आर वी टेकिंग रेस्ट ये वाक्य भी हमारा सही है, यानी कि दोनों तरह से ये वाक्य बनाया जा सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो दोस्तों ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात, तो यानी प्रश्नवाचक वाक्य हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ की डाउट जो भी आपकी होगी वो भी खत्म हो गई। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव वाला हो गया। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें मैंने अभी बताया था प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, जिसमें दोनों काम हो रहे होते हैं, प्रश्न के साथ साथ मतलब नकारात्मक भी होता है, ठीक है। अब देखिए रूल आपको सामने दिया गया है ताकि सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना आए, और अब यहाँ पर वही काम करेंगे, वाक्य की पहचान करेंगे कि वो किस तरह का वाक्य और किस टेंस का वाक्य, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल बोला गया है, क्या राहुल पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो रहा है से पता चल गया हमारा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और क्या से पता चल गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, और नहीं से पता चल गया कि मना किया जा रहा है, यानी नकारा जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें इसमें मिल गई, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो वाक्य है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का वाक्य है, ठीक है। तो यानी हमारी डाउट खत्म। अब तो सिंपल हमें जब पता चल गया है तो हमारे को वही चीज फॉलो करनी है कि हमारे को ये वाक्य है तो इस वाक्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो कि हमें यहाँ दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या राहुल पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग रूल हमारे जो दिया है, रूल के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। तो इज एम आर में से कोई एक लगाना है। इज एम आर में से कोई एक कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है राहुल, राहुल एक ही नाम है यहाँ पे, तो
सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगता है, इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इज, ये लीजिए इज लिख दिया। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है राहुल, तो यहाँ पे लिख देंगे राहुल, ये लीजिए सब्जेक्ट भी हो गया। फिर है नॉट, नॉट किस लिए, नहीं के लिए, तो नॉट लिख देंगे, ये लीजिए नॉट हो गया। फिर उसके बाद है वर्ब आईएनजी, ठीक है, तो वर्ब देखिए इसमें, और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का होता है रीड, और रीड के साथ आईएनजी जोड़ना है तो रीडिंग बन जाएगा। तो चलिए रीडिंग लिख देते हैं, ये लीजिए रीडिंग लिख दिया। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ने का काम हो रहा था, पुस्तक को, तो पुस्तक हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, तो यहाँ पे लिख देंगे बुक, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो इज राहुल नॉट रीडिंग अ बुक, जो जो चीजें मतलब हर सेंटेंस में जो जो नई चीजें हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर करके बताई है मैंने आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ओके, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला वाक्य है, क्या मैं नाच नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है तो इसका पहचान करेंगे, तो रहा हूँ से पता चल गया टेंस का कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और क्या से पता चल गया कि प्रश्नवाचक है, नहीं से पता चल गया कि ये नकारात्मक भी है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला वाक्य है, ये तो क्लियर हो गया हमारे को। अब ये पता चल गया तो हमारे को फॉर्मूला भी उसी का लगाना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब देखिए चेंज करना शुरू करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। अब इज एमआर में से कोई एक लगाना है तो क्या लगाएंगे हम, तो वो लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे मैं है, तो मैं के साथ क्या यूज होता है इन तीनों में से, तो मैं के साथ लगता है एम, ठीक है, तो एम लिख देंगे, ये लीजिए एम लिख दिया। अब हो गया। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं का क्या होता है आई, चलो आई लिख देते हैं, ये लीजिए आई लिख दिया। फिर उसके बाद है नॉट, ठीक है, तो नॉट लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ नॉट लिख देंगे, ये लीजिए नॉट हो गया, एम आई नॉट। फिर है वर्ब आईएनजी, अब वर्ब लगाना है, तो वर्ब क्या है, वर्ब हमारा है नाचना, ठीक है, तो नाचने का क्या होता है डांस, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा डांसिंग, तो ये हो गया, ये लीजिए डांसिंग हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा दे नहीं रखा और लास्ट में दिया है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये लीजिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एम आई नॉट डांसिंग, क्या मैं नाच नहीं रहा हूं, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट, ओके। चलिए आगे देखिए। अब देखिए तीसरा वाक्य बोला गया, क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रहा है से टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और नहीं से पता चल गया प्रश्न नकारात्मक है, और क्या से पता चल गया प्रश्नवाचक है, यानी कि तीनों चीजें पता चल गई, टेंस के भी, और जैसे ऊपर सेंटेंस बोला गया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो दोनों चीज क्लियर हो गई, नेगेटिव यानी नहीं से, प्रश्नवाचक यानी क्या से, ठीक है। तो अब जब हमें सब कुछ पता चल गया तो उस चीज का रूल लगाएंगे हम, जैसा कि आपको रूल दिया गया है ऊपर, तो रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं अपन। तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा, वो लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा माली, माली एक नाम है, ठीक है, सिंगुलर है, एक ही नाम दे रखा है माली, ठीक है, तो माली के सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा इज लगेगा, तो हम यहाँ पे इज लिख देंगे, तो ये लीजिए इज हो गया हमारा। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है हमारा माली, तो माली का क्या होता है गार्डनर, तो ये लीजिए गार्डनर लिख दिया। अब उसके बाद है नॉट, नहीं के लिए नॉट लगेगा, चलिए नॉट लगा दीजिए, ये लीजिए नॉट हो गया। फिर है वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। वर्ब क्या है तोड़ना, यानी कि माली फूल तोड़ रहा था, नहीं इसमें बोला गया था माली फूल नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, तो तोड़ने का क्या होता है प्लक, ठीक है, ये लीजिए प्लकिंग, यानी कि आईएनजी जोड़ दी, प्लकिंग बन गया। फिर है ऑब्जेक्ट, वो क्या तोड़ रहा था फूल तोड़ रहा था, तो फूल क्या होते हैं, तो फूल का होता है हमारा फ्लावर, ठीक है, सबको पता है आपको, तो चलिए फ्लावर हो गया द फ्लावर, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, इज गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर, ठीक है, जैसा कि हमारे को सेंटेंस में बोला गया कि माली फूल नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाक्य भी कंप्लीट हो गया हमारा। कोई दिक्कत आई आप बनाने में, तो जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ बस उसी चीज को आप फॉलो करते जाइए, आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी और आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला वाक्य कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब चलिए एक आखिरी वाक्य रह गया है वो और देख लीजिए। तो अभी मैंने आपको पीछे बताए थे सेंटेंसेस के बारे में जिसमें हमारा एक WH फैमिली भी है, ठीक है। WH फैमिली वाले सेंटेंसेस सेम हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे ही होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर है बस कॉमन चीज होती है इसमें WH फैमिली लग जाती है, बस ऐड हो जाता है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए WH फैमिली वाले वर्ड आप जानते ही होंगे जो कि W और H से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वाई, विच, वॉट, हु, वेयर, वैन, ठीक है, वाइल, ये सारे शब्द जो शब्द होते हैं वो सारे शब्द किस में आते हैं, वे सारे शब्द हमारे आते हैं WH फैमिली में, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे WH फैमिली के होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारे ये कुछ वाक्य हैं जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए फॉर्मूले आपको दोनों एक साथ दे रखे हैं, इसमें
नॉट वाला है, बाकी इसमें ऊपर वाले में नॉट नहीं है, बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है हमारे। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल बोला गया है वह दिल्ली से कब लौट रहा है। तो हमारे को जो चीज हम फॉलो अभी तक कर रहे थे वो सारी चीजें इसमें भी फॉलो करनी है, ठीक है। पहचान करनी है, वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें भी फॉलो करनी होगी। अब देखिए रहा है दे रखा है, रहा है से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चलिए जी, टेंस क्लियर हो गया। अब उसके बाद है हमारे को पहचान करनी है कि ये जो वाक्य है वो किस टाइप का। अब यहाँ पे दिया है कब, बीच में दे रखा है, देखिए हाईलाइट कर रखा है मैंने, कब। कब का हमारा शब्द क्या बनता है, वैन बनता है ना, WH से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस बनाना। अब इससे तो हमें पता चल गया अभी तक हमारा जो वाक्य थे इंट्रोगेटिव वाले, उसमें हमारा क्या शब्द जो आता था वो पहले आ जाता था, जिससे हमें पता चल जाता था कि वो वाक्य जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, यानी सिंपल पता चल जाता था कि वो प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। अब लेकिन इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, पर इसमें शुरू में क्या तो नहीं है। अगर तब भी कंफ्यूजन हो तो आप लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क होता है वो देख सकते हैं आप, जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां तो सिंपल है कि प्रश्न ही पूछा जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी डाउट हो तो आपकी बात बता रहा हूँ, वरना आप कॉमन सेंस की बात है कि शब्द से ही पता चल जाता है कब, यानी कि हम कब किसी से पूछते हैं, जब भी कुछ पूछना हो सवाल तो सिंपल है, हमारे को सवाल ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हम सवाल कर रहे हैं किसी से, ठीक है। तो वह दिल्ली से कब लौट रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे रूल दे रखा है सिंपल, इसमें कहीं पे नहीं तो दिखाई दे नहीं रहा, आपको नहीं दे रहा ना, तो सिंपल है, ये तो WH फैमिली का सिंपल वाक्य है जो कि हमारे को फॉर्मेट करना है पहले वाले रूल के जैसे में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। तो देखिए अब पहले बोला है WH फैमिली का वर्ड लगाना है, कोई सा भी एक WH फैमिली वर्ड, वो कौन सा लगेगा। अब यहाँ पे हमारे को मिल रहा है कब, कब का क्या होता है, वैन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे वैन, ये लीजिए वैन लिख दिया। फिर बोला है इज एम आर में से कोई एक, जैसा कि ऊपर देख पा रहे हैं आप इज एम आर, तो इज एम आर में से कोई एक लगाना है। तो इज एम आर में से कोई एक कैसे लगाएंगे, अब हमारे को तो कंफ्यूजन हो गई, WH फैमिली हो गई, WH फैमिली के बाद हमारा क्या लगना चाहिए, इज एम आर में से कोई एक। अब वो कैसे लगेगा, डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल वही चीज फॉलो करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो वहाँ यहाँ पे वह के लिए क्या लगेगा, ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, पर यहाँ पे रहा है लड़का है तो लड़के के लिए क्या होता है ही, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगता है, इज, सिंगुलर है ना ही, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पे वैन इज हो जाएगा, ये लीजिए इज लगा दिया। अब बच गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही लिख देंगे, ये लीजिए ही हो गया। अब उसके बाद है वर्ब ING, तो वर्ब देखिए वर्ब क्या है, लौट, यानी लौटना, लौटना वर्ब है, ING बोला है तो लौटने का जो वर्ब है उसमें ING जोड़ देंगे, तो लौटने का क्या होता है, रिटर्न, ING जुड़ जाएगी तो रिटर्निंग, ठीक है, ये लीजिए रिटर्निंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बचा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिल्ली, तो वो कहां से लौट रहा है, दिल्ली से, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम दिल्ली, ये लीजिए फ्रॉम दिल्ली हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वो भी लगा देना है, ठीक है। और दोस्तों कहीं से भी कोई आता है तो उसके लिए फ्रॉम लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक जगह से दूसरी स्थान पर जाते हैं तो वो वहां पे उसके लिए लगाते हैं टू, यानी यहां से लेकर के वहां तक, तो उसके बीच में लगता है टू, और कहीं से आ रहे होते हैं तो फ्रॉम का, यानी कि वहां से यहां तक, तो फ्रॉम, ठीक है। तो क्लियर, तो ये वाक्य हमारा हो गया वैन इज ही रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, यानी कि वह दिल्ली से कब लौट रहा है। तो ये वाक्य कंप्लीट, WH फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, घबराना मत बिल्कुल भी। चलिए अगला देखिए, देखिए अगला एग्जांपल है मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वही चीजें फॉलो करनी है, पहचान और वाक्य की पहचान, ठीक है, दोनों चीजें कि टेंस की पहचान तो रहा हूँ से पता चल जा रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और कहाँ शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से पता चल जा रहा है कि ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। और कहाँ जो शब्द है, कहाँ के लिए क्या बनता है हमारा, वेयर, ठीक है। तो वेयर शब्द जो हमारा WH से स्टार्ट होता है तो पता चल गया हमारा WH फैमिली है, क्लियर। अब फॉर्मूला अब अटेम्प्ट करते हैं हम, तो हमारा इसमें कहीं बीच में नहीं तो दे नहीं रखा, तो सिंपल है, हमारा सिंपल वाला WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य है जो कि हमारे को पहले वाले फॉर्मूले पे पुटअप करना है, ठीक है। अब देखिए WH फैमिली का कोई वर्ड लगाना है, तो WH फैमिली का वर्ड इसमें क्या बन रहा है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वेयर, ये लीजिए वेयर लिख दिया। फिर उसके बाद है इज एम आर में से कोई एक लगाइए, ठीक है, तो इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे, तो वो लगेगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या हमारा मैं, तो मैं का क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या लगता है एम, ठीक है, तो एम लिख देंगे यहाँ पर, ये लीजिए एम हो गया। फिर अब सब्जेक्ट की बारी, सब्जेक्ट क्या था हमारा मैं, तो मैं का होता है आई, तो आई लिख देंगे, ये लीजिए आई लिख दिया। फिर उसके बाद है वर्ब और ING, तो वर्ब जो होगा उसमें साथ ING जोड़ देंगे, तो वर्ब क्या है यहाँ पर जा,
तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, जाने का काम हो रहा है, तो जाने का क्या होता है गो, गो के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो लिख देंगे, तो गो के साथ आईएनजी जोड़ेगी तो क्या बन जाएगा गोइंग। ठीक है, तो ये लीजिए गोइंग लिख दिया अब यहाँ पर। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट तो हमारा कुछ है नहीं तो बचा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो वाक्य बोला गया था मैं कहाँ जा रहा हूँ कंप्लीट हो गया, वेयर एम आई गोइंग। ठीक है, तो हमारा ये वाक्य कंप्लीट ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अगला वाक्य दिया है तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या दिया गया है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। सेम वही चीजें पुरानी, रहे हो से टेंस का पता चल गया कि टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और क्यों से पता चल गया कि हमारा प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, नहीं से पता चल गया कि वो नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें हमारा नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें नॉट दिया हो गया है ना। ठीक है, तो नहीं के लिए नॉट लगता है, तो हमारा नीचे वाला फॉर्मूला पुटअप होगा। तो तीनों चीजें हमारे को क्लियर है, पहचान भी क्लियर है, वाक्य भी क्लियर है कि कौन सा वाक्य है हमारा, तो उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। बनाना शुरू करते हैं। पहले बोला गया WH फैमिली में से कोई एक शब्द, तो यहाँ पे WH फैमिली वाला शब्द कौन सा है, क्यों। ठीक है, क्यों का क्या होता है वाई, वाई WH से स्टार्ट होता है तो वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, तो वाई लिख देंगे, ये लीजिए वाई लिख दिया। अब उसके बाद है इज एम आर में से कोई एक लगाओ। अब वो कैसे लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा तुम का क्या होता है यू, और यू काउंट होता है हमारा प्लूरल में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है वी यू दे एंड प्लूरल, तो प्लूरल में ही काउंट होता है यू, तो उसके साथ क्या लगता है हमारा आर लगता है। ठीक है, बताया था ना आपको यूज इसमें, तो यहाँ लिख देंगे आर, ये लीजिए आर लिख दिया, तो वाई आर, तो इन दोनों में से ये चीजें हो गई। अब बारी है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है तुम का क्या होता है यू, तो यहाँ पे लिख देंगे यू, ये लीजिए यू लिख दिया। अब उसके बाद है नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट। ठीक है, नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाक्य में नहीं दिया है, तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट, ये लीजिए क्लियर। अब उसके बाद है वर्ब और आईएनजी, तो वर्ब जो होगा उसमें आईएनजी जोड़ देनी है। तो वर्ब इसमें क्या है, जाने की, जा रहा है। ठीक है, जा रहे हो, तो जाने के लिए क्या होता है गो, और गो में आईएनजी जुड़ जाएगी तो बन जाएगा गोइंग, तो ये लीजिए गोइंग बन गया। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट, वो जो बच गया यानी कहाँ जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था, स्कूल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे स्कूल, गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो वाक्य कंप्लीट हमारा। तो देखिए मैंने हर चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखाई, जो जो मेन चीज़ें थी वो सब कुछ बताया। ये वाक्य था हमारा पूरा WH फैमिली के लेकर के, तो WH फैमिली वाले वर्ड जितने भी हैं सब कुछ हाईलाइट हो रखे हैं, और कहाँ पर क्या चीज़ ऐड करनी थी वो सब भी हाईलाइट हो रखी है। आईएनजी फॉर्म जितनी भी थी सब कुछ हाईलाइट करके दिखाया मैंने। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। ओके, और देखिए दोस्तों ये थे हमारे सभी सेंटेंसेस, यहाँ तक हमारी ये पूरी वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्क करता है हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों तो इस तरह से हमारे को जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इस तरह से जैसे मैंने इसमें बताया उसी तरह से आपको फॉलो करना है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और आप आगे कभी भी किसी भी कंपटीशन में या फिर किसी एरर वगैरह जो भी हमारे को कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लेकर के बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। ऐसे ही मैं आगे और भी टेंसेस की जो वीडियोस है वो भी जल्दी से जल्दी लेता आऊँगा, ताकि आपको पूरा का पूरा टेंस कवर हो जाए। ठीक है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ। ओके फ्रेंड्स।